रुको, अगर आपने क्यूटेक्स में विड्रॉल किया है और आपका जो स्टेटस है वो सक्सेसफुल दिखा रहा है पर आपके बैंक में रिसीव नहीं हुआ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। या फिर अगर आपका जो आपने जो विड्रॉल प्लेस किया है, अगर वहाँ पे आपको स्टेटस प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए आगे, किस तरह से वो पैसा अपने बैंक में लेना है। देखो यहाँ पे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 100% आपको वो पैसा मिलेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, हर एक प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते, तो फिर 100% आपको वो पैसा मिलने वाला है, आपका अमाउंट मिलने वाला है, क्योंकि वो आपका है, वो आपने प्रॉफिट बनाया है, तो आप उसको इजीली विड्रॉल करेंगे। एंड अगर नहीं होता तो फिर उसके लिए मैं आपके यहाँ पे है, ठीक है। एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँ किस तरह से आपको पैसे अपने बैंक में लेना है। एंड अगर प्रोसेसिंग में है तो फिर आपको क्या प्रोसेस करना है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी सपोर्ट में टिकट वगैरह रेज किया हुआ है तो फिर आपको आपको रिवर्ट वहाँ से नहीं मिल रहा है, रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हो ट्रेडिंग स्टेशन। सो देखो, आज का वीडियो बिल्कुल सिंपल है और डायरेक्ट है। क्यूटेक्स से इंडियन बैंक में आपको विड्रॉल किस तरह से लेना है बिना यूएसडीटी, बाइनेंस, बिटकॉइन, ये सारे क्रिप्टो वगैरह को छोड़ करके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में किस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अगर पैसे आपके सक्सेसफुल दिखा रहा है लेकिन आपके बैंक में रिसीव नहीं हुआ है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे कोटक बैंक को अवॉइड करना है, क्योंकि कोटक बैंक में बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो लोग डिनाई करते हैं कि आपका जो बाइनरी ऑप्शंस का जो पैसा है नहीं आ सकता, ऐसा वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग। मतलब कोटक को सिंपली वहाँ पे उस पर विड्रॉल लेने मत, ठीक है। आप SBI यूज़ करो, बैंक ऑफ इंडिया यूज़ करो, BOI यूज़ करो, ICICI, HDFC, एक्सिस, इन सारे बैंक आप यूज़ कर सकते हो, बट कोटक को अवॉइड करना है, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको किस तरह से क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो, अकाउंट विड्रॉल आपको इनिशिएट करना है, अकाउंट होल्डर का नेम हो गया, डिटेल्स हो गया, बिल्कुल मैच होना चाहिए, बिल्कुल भी आप ऊपर नीचे मत करना है, ठीक है। IFSC और अकाउंट नंबर डबल चेक करके आप लोग डालना, बिल्कुल अच्छे से चेक करके डालना। एंड विड्रॉल कंफर्मेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो सेव करके रख लेना है ताकि फ्यूचर में आपको वो यूज़ हो सके, ठीक है। अब देखो, बेसिकली जब आप एक विड्रॉल प्लेस करते हो तो फिर उसका नॉर्मल टाइमलाइन होता है 24 to 48 आवर्स, ठीक है। अगर 48 आवर्स के बाद पैसा नहीं आता है तो आपको यहाँ पे सपोर्ट टिकट रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब 48 आवर्स हो गया तो फिर आप उनको कहेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि आप 24 आवर्स या फिर 72 आवर्स और वेट कर लो, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइमलाइन होता है क्यूटेक्स के अंदर 21 डेज, ठीक है। 21 डेज में हॉलीडेज काउंट नहीं होता है, बिजनेस हॉलीडेज काउंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 21 बिजनेस डेज वहाँ पे काउंट होता है, ठीक है। तो 21 बिजनेस डेज जो है वो मैक्सिमम टाइमलाइन है क्यूटेक्स का, जहाँ पे आपको विड्रॉल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको 72 आवर्स हो चुका है, आपका विड्रॉल नहीं मिला, तो आप वहाँ पे सपोर्ट टिकट रेस करो, ठीक है। आपने सपोर्ट टिकट रेस किया, आपको वहाँ से रिवर्ट मिलेगा, आप थोड़ा सा वेट कर लो। या फिर दूसरा ऑप्शन, आपको दूसरा रिवर्ट ये मिल सकता है कि आप हमें अपना बैंक का स्टेटमेंट प्रोवाइड करो, ठीक है। तो बैंक का स्टेटमेंट प्रोवाइड करना मतलब कि आप डायरेक्टली अपना नेट बैंकिंग ओपन करके फ़ोन से आप जो अपना स्टेटमेंट है वो नहीं दे सकते। बेसिकली कभी कभी वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा केसेस में अगर ज़्यादा लंबा समय हो चुका है एंड आपका विड्रॉल नहीं रिसीव हुआ है तो आपको एक और छोटा सा दिक्कत लेना पड़ेगा। वो दिक्कत यही है, वो प्रॉब्लम यही है कि आपको अपना बैंक विजिट करना है, आपका बैंक का ब्रांच जो है वहाँ पे विजिट करना है एंड अपना स्टेटमेंट निकाल के ले जाना है, या फिर उन लोगों को कहना है कि आप मुझे स्टेटमेंट निकाल करके दीजिए और उसमें अपना बैंक का जो स्टैम्प है वो लगा दीजिए, ताकि वो एक प्रॉपर सर्टिफाइड कॉपी बने, 100% जेन्युइन रहे, ना कि उसमें किसी भी तरह का फॉल्ट ना हो। तभी वो लोग क्यूटेक्स वाले जो है उसको अच्छी तरीके से लेते हैं एंड आगे अपना प्रोसेस करते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्टेटमेंट दे दोगे तो छोटा मोटा विड्रॉल में वो लोग पास कर देते हैं एंड आपको जो अपना पेमेंट फंस रहता है क्लियर कर दे। लेकिन अगर आपका बड़ा विड्रॉल है तो आपको वहाँ पे स्टैंप लगाना ज़रूरी होता है, वो लोग क्यूटेक्स वाले खुद ही बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर आपको बैंक वाला जो है स्टेटमेंट देने से डिनाई करता है कि स्टेटमेंट में हम लोग स्टैंप नहीं मारेंगे, तो आपको वो लोग क्या पता रीज़न भी पूछेंगे कि रीज़न क्या है, क्यों आपको स्टैम्प चाहिए। तो आपको बेसिकली ये आंसर करना है, आपको ये आंसर नहीं करना है कि मुझे ये क्यूटेक्स में मांगा है तो इसलिए देना है, उनको ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ बहाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली मैं आपको दो ऑप्शन बताता हूँ। उनको कहना कि हमारा फाइनेंशियल ऑपरेटर है, उन्होंने मांगा है स्टेटमेंट, उनके तरफ से पेमेंट भेजा जा चुका है लेकिन मेरे बैंक में रिसीव नहीं हुआ, तो उसका मुझे प्रूफ चाहिए कि आपके बैंक में रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, विथ स्टैम्प, ठीक है।
तो अगर ऐसा करते हो तो एक आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग कह सकते हो कि किसी ने पेमेंट मुझे भेजा है और वो कह रहा है कि मैंने भेज दिया है बट मेरे बैंक में रिसीव नहीं हुआ है, तो उसका उन्होंने स्टेटमेंट मांगा है। बस इन रीज़न से आपको स्टैम्प यहाँ पे स्टैम्प लग जाएगा, स्टेटमेंट मिल जाएगा, फिर आप डायरेक्टली उनको भेज सकते हो। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे भेजना है, ठीक है, क्या लिख करके भेजना है, एवरीथिंग बताऊंगा। सो देखो अभी आपको सिंपली ये चीज़ करना है, जब आपको देखो सेकेंड डे हो गया, मैक्सिमम आप, मैं तो कहता हूँ 72 आवर्स आप लोग वेट कर लो। 72 आवर्स वेट करने के बाद आपको फर्स्ट सपोर्ट टिकट रेस करना है। सपोर्ट टिकट रेस करने के लिए सिंपली मान लो कि ये देखो, मैं अगर अपना भी विड्रॉल ऑप्शन में जाऊँगा तो ट्रांजेक्शन पे जाता हूँ, तो मेरे यहाँ पे बस एक डिपॉजिट है, अभी तक मैंने विड्रॉल नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये सेक्शन में सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। सपोर्ट पे जाकर के आप सिंपली कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्रिएट रिक्वेस्ट पे आप टैप करोगे तो आपको फिर से कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे चूज़ करना है आपको डिपॉजिट विड्रॉल, ठीक है। तो बेसिकली आपका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करना विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्रोसेस्ड बट द पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड। इस ऑप्शन को आप लोग चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद आप लोग वहाँ पे अपना सपोर्ट टिकट ओपन कर लेना है एंड वहाँ पे आपको बस सिंपल फर्स्ट आपको ये लिखना है कि हमारा जो पेमेंट है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, हमारे बैंक में जो हमारा विड्रॉल है वो रिसीव नहीं हुआ है। आइदर वो प्रोसेसिंग में है तो आप लोग कह दो कि प्रोसेसिंग में है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, क्यों रिसीव नहीं हुआ। मे बी वो लोग सेल्फी वेरिफिकेशन मांग सकते हैं, सेल्फी वेरिफिकेशन आप लोग कंप्लीट करोगे आपको विड्रॉल दे देंगे। या फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको सक्सेसफुल हो चुका है लेकिन आपको यहाँ पे बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो चीज़ भी आप लिख दो। आपको फिर वेट करना है उनके रिवर्ट का। उनका रिवर्ट क्या आएगा पता है, अगर वेरिफिकेशन सेल्फी मांगेंगे तो वेरिफिकेशन सेल्फी का वो लोग मैसेज डायरेक्टली भेज देंगे, ऑटोमेटेड रिप्लाई, आप लोग से वेरिफिकेशन कंप्लीट करो आपको हो जाएगा। या फिर दूसरा चीज़ ये लोग वो कर सकते हैं कि अगर आपका सक्सेसफुल हो चुका है तो वो लोग आपसे मांगेंगे बैंक का स्टेटमेंट, तो आपको उस वक्त बैंक का स्टेटमेंट वहाँ पे डाल देना है। अगर वो लोग बैंक का स्टेटमेंट नहीं मांगते, वो लोग बोलते हैं और थोड़ा वेट करो, तो आपको वेट करना है। आपको वहाँ पे दोबारा मैसेज नहीं करना। अगर उन्होंने कहा वेट करो तो मतलब वेट करो, जितना टाइम लाइन दिया तब तक वेट करो, दोबारा फिर मैसेज करना। मैं कहता हूँ कि अगर आपको तभी भी वहाँ पे आपका विड्रॉल नहीं मिलता है, आपको मैक्सिमम 21 डेज वेट करना है। आपने तो पहला सपोर्ट टिकट रेस कर दिया, मेरा विड्रॉल नहीं आया, आपको अपना स्टेटमेंट भी रेडी रखना है। जिस दिन मान लो कि 7 दिन रुक जाना, ठीक है, 7 डेज आप रुक जाओ, 7 डेज के बाद आप फिर से मैसेज करो। तो अगर उनका जो रिप्लाई है ऐसा आता है कि आप स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करो, तो आप लोगों को क्या करना है देखो, ठीक है, आप लोगों को सिंपली ये चीज़ करना है, आपको अपना जो सपोर्ट टिकट जहाँ पे ओपन किया आपने वहाँ पे आप ये लिख देना है, हेलो क्विटेक्स सपोर्ट माय विड्रॉल आईडी। आपका जो भी विड्रॉल आईडी है, ये मत लगाना, आपका जो भी विड्रॉल आईडी है वो लिखना, इज शोइंग एज सक्सेसफुल बट हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड टू माय बैंक अकाउंट। अगर आपको सक्सेसफुल दिखा रहा है बट क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ आप डालना। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि इज शोइंग एज प्रोसेसिंग एंड स्टिल नॉट रिसीव्ड इन माई बैंक अकाउंट। तो उसके बाद फिर आपको बस वहाँ पे ये भी चीज़ कर देना, आई एम अटैचिंग माई बैंक स्टैम्प स्टेटमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको स्टेटमेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, बैंक स्टैम्प्ड, ठीक है। और वहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें। अगर आपने IMPS यूज़ किया है, UPI यूज़ किया तो UPI डाल दो, ठीक है। काइंडली रिव्यू एंड रिजॉल्व दिस एट द एर्लिएस्ट, थैंक यू। और योर नेम पे आपका जो भी अकाउंट से नेम वेरीफाइड है वही नाम आप डाल देना, ठीक है। बस आपको इतना करना है एंड वेट करना है, ठीक है। आपको वेट करना है 2 से 3 आपको मैसेज करना है। फर्स्ट मैसेज आपको करना है 3rd डे में, 72 आवर्स के बाद फर्स्ट मैसेज, दूसरा मैसेज 7 डेज के बाद, तीसरा मैसेज 21st डे को आपको मैसेज करना है। फिर आपको स्टेटमेंट अगर मांगते हैं स्टेटमेंट दो, वेरिफिकेशन मांगते हैं वेरिफिकेशन दो, एवरीथिंग आप उसको प्रोवाइड करते जाओ, ठीक है। उसके बाद मान लो आपने 21st डे को आपने ये चीज़ डाल दिया, ये मैसेज डाल दिया एंड अपना स्टेटमेंट भी डाल दिया, तो आपका 7 डेज के अंदर आपको यहाँ पे विड्रॉल 100% सक्सेसफुल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, मेरी गारंटी है कि आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता तो फिर आप मुझे आकर के कह देना जो भी कहना है, ठीक है। बाकी उसके लिए तो मैं हूँ ही, आपको हर एक स्टेप में आपको यहाँ पे मैं आंसर करूँगा, हर एक स्टेप में मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे अपना सपोर्ट रिक्वेस्ट रेस करके अपना विड्रॉल ले सकते हो। दूसरी चीज़ है कि विड्रॉल आपको कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। विड्रॉल कैसे करोगे आप, मान लो विड्रॉल में भी कभी कभी दिक्कत आती है कि आपने जो पेमेंट है, ठीक है, आपने जो पेमेंट है वो भेज दिया है, ठीक है। मैं कुछ ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। मान लो ये आपने पेमेंट अपना भेज दिया है, आपने पेमेंट किया है फ़ोन पे से, गूगल पे से, या फिर जिससे भी किया, ठीक है। तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए कभी कभी वो लोग मांगते हैं, सेम प्रोसेस है, सपोर्ट रिक्वेस्ट ट्रेस करोगे तो फिर कभी कभी वो लोग वेरिफिकेशन मांगते हैं, ठीक है। आपको अपना वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करना है,
दूसरे फ़ोन से, क्योंकि क्या पता कोई ऐप में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो अलाउ नहीं करते, पूरा स्क्रीन जो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो आपको दूसरे फ़ोन से उस फ़ोन को रिकॉर्ड करना है, उसमें आपको ये चीज़ शो करना है कि मैंने इतना, एज्यूम करो मैंने 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया फ़ोनपे से, तो आपको फ़ोनपे खोलना है, 50,000 रुपीज़ का अपना ट्रांजैक्शन दिखाना है, फिर उसके बाद 50,000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन भी दिखाना, ठीक है। उसके बाद आपको चले जाना है, एक मिनट, उसके बाद आपको देखो, आपको वहाँ पे आपने दिखा दिया कि यहाँ से मैंने फ़ोनपे से 50,000 रुपीज़ भेजा है। कहाँ भेजा है? तो आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी तो मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, लेकिन अगर आप डिपॉजिट करोगे तो डिपॉजिट के वक्त वहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो वो जो भी ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी इसे कहते हैं, ऑर्डर आईडी आपको शो करना है, अपना ट्रेडर आईडी भी शो कर देना, ठीक है, साथ साथ अपना ट्रेडर आईडी भी शो कर देना, जो कि आपको अकाउंट सेक्शन में मिल जाएगा। अकाउंट सेक्शन में जाओगे तो ठीक है, वहाँ पर सारे डिटेल्स भी शो हो जाएगा। आप चीज़ ये दिखा देना कि मैंने यहाँ से पैसा भेजा है और ये है हमारी ऑर्डर आईडी एंड हमारा अमाउंट डेबिट हो चुका है, बट यहाँ पे हमारा जो लाइव अकाउंट में बैलेंस है वो अपडेट नहीं हुआ है। बस आपको इतना करना है एंड आपको फिर वहाँ से रेजोल्यूशन मिलेगा, या फिर कभी कभी स्टेटमेंट भी मांगते हैं कि आपका डेबिट हो चुका है, तो आप स्टेटमेंट दिखाइए कि आपका डेबिट हुआ है। तो सेम प्रोसेस करना जैसे कि मैंने विड्रॉल में बताया। बस आपको जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो मैंने आपको यहाँ पे ये सपोर्ट पे आपको मैसेज करने को बोला, जैसे यहाँ पे आप लिख देना माई डिपॉजिट आईडी या फिर माई ऑर्डर आईडी इज दिस एंड इज शोइंग एज पेंडिंग बट माई अमाउंट इज डिडक्टेड। उसके बाद फिर अपना जो भी स्टेटमेंट है वो अपलोड कर देना। बाकी आप इस मैसेज को थोड़ा मोड़ा चेंज करके आप डाल दोगे तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। बस इसी तरह से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। एंड अगर कोई नया चीज़ आता है, कोई नया रिप्लाई आता है, कोई नया प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए मैं हूँ। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे डायरेक्टली पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा, खुद से आंसर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा किसी भी तरह का मैनेजर नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ पे असिस्टेंट नहीं है, सारे कुछ मैं यहाँ पे हैंडल करता हूँ। तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट रिप्लाई मिलेगा, जो भी मिलेगा 100% जेन्युइन मिलेगा। तो आप लोग सिंपली ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो एंड प्रॉब्लम है तो मैसेज करो, 100% रिप्लाई मिलेगा एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।